वहां प्रसंग है, देवाह अमृता भूत्वा सपत्नानभ्यहनन, अर्थात देवों ने अमृत होकर अपने गिराने वालों को दबा लिया। उसी का स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने पूर्ण आयु प्राप्त की, स्वभाव मृत्यु रहित होने की कोई कमी आशा न करें। इसी प्रकार शीतोष्णादि द्वंद्व शरीर पर आघात करते करते एक न एक दिन उसे जीर्ण अवस्था करेंगे और शरीर वियोग तो हर देही को होगा, परंतु उस व्यथा को सहन करके वो आंतरिक रूप से एक रस रहे, ये साधना से संभव है। और उस साधना का पहला पग है मृत्यु को एक साधारण घटना समझना। सो अर्जुन को उपदेश यहीं से आरंभ हुआ है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। न असतः भावः विद्यते, न सतः अभावः विद्यते, उभयोरपि अंतस तु अनयोः तत्वदर्शिभिः दृष्टः। भाव तथा अभाव दोनों के संबंध में एक अंत अर्थात सिद्धांत निश्चित है। जो नहीं है वह कभी होगा भी नहीं, और जो है वह सदा रहेगा। उसका रूपांतर तो हो सकता है, नाश कभी नहीं हो सकता। तत्वदर्शियों ने ऐसा ही निश्चय जाना है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जिसने ये सब ताना बाना तना है, उसको तो अविनाशी जान। इस अव्यय तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। अंतवंत हिमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नित्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाले, इसलिए कभी उत्पन्न न होने वाले, इस प्रकार अनादि अनंत होने के कारण काल से अप्रमेय इस शरीरी अर्थात आत्मा की जो वस्तु नष्ट होती है वह तो ये देह है। सो जब असली स्वामी नित्य है तो उसकी नष्ट होने वाली वस्तु की तू क्यों चिंता करता है? इसलिए हे अर्जुन, युद्ध कर। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। तुझे यही तो भय है कि तू हत्यारा हो जाएगा, परंतु जो इस जीव को हत्यारा मानता है वह भूल में है, क्योंकि जब कोई मरा ही नहीं तो हत्या कहाँ से हो गई। इसलिए हत्यारा मानने वाला तथा मरा हुआ मानने वाला दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि जीव किसी को नहीं मारता, क्योंकि मारने से कोई मरता नहीं, केवल शरीर बदल लेता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो,